नया साल, नया जोश, नया जज्बा, नई उम्मीदें। खुशामदीद 2025। पब्लिक न्यूज की अहले वतन को मुबारकबाद। पाकिस्तान में नए साल का पहला सूरज तुलू। इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुल्क भर में सूरज की किरणें बिखर गईं। कराची में भी सुबह सवेरे सीबीयू पर दिल फरेब मंजर। उम्मीदें हकीकत में बदलने का साल। अमनो खुशहाली के लिए पुरुमीद नाकामियों का जायजा लेकर आगे बढ़ने की हिकमत अमली अपनाने का अज़्म। साल नौ पर मुल्क भर में खुशी का समा, आवाम का जोश व खरोश। गवर्नर हाउस कराची में 40 मिनट से ज्यादा आतिशबाजी, आलमी रिकॉर्ड कायम। इस्लामाबाद में रंग व नूर की बहार। लाहौर में भी साल नौ को खुशामदीद कहा गया। दुनिया भर में नए साल की आमद पर जश्न। अमेरिका में आतिशबाजी से नए साल का आगाज। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में नए साल का जश्न रोशनियों से मुनव्वर गोले को ऊंचाई से गिराया गया। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में साल नौ का पहला इस्तकबाल हुआ। शानदार आतिशबाजी और लाइट शो ने खूब महसूस किया। सिडनी हार्बर ब्रिज पर भी आतिशबाजी। आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, ताइवान, हांगकांग में भी नए साल का जोशो खरोश से इस्तकबाल। मुत्तहिदा अरब अमारात में बुर्ज खलीफा पर लेजर शो। फ्रांस के शहर पेरिस में भी साल नौ का जश्न। हर सू बिखरे रंग। जर्मनी में भी नए साल को वेलकम किया गया। बरतानिया में भी 2025 की आमद पर खुशियों का समा। लंदन में लाइटनिंग और आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। सदर आसिफ अली ज़रदारी की कौम को नए साल की मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, उम्मीद है 2025 तरक्की, खुशहाली और आलमी सतह पर अमन व इस्तेहकाम का साल होगा। पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए गरीब तबके की तरक्की पर तवज्जो देना होगी। मुल्क को चैलेंजेस से निकालने के लिए यकजहती, नज़्म ज़ब्त, मेहनत और लगन से काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुस्तहकम, रोशन और खुशहाल पाकिस्तान का अज़्म। कहा, दुआ है नया साल पाकिस्तान के लिए तरक्की और खुशहाली की नवीद लेकर आए। वादा करें मुल्क की हिफाजत, तामीर और तरक्की में अपना खून पसीना एक कर देंगे। दुआ गो हैं कि तमाम बहरानों पर काबू पाने के लिए दुनिया में मुस्बत पेशरफ्त हो। इख्तलाफात भुलाकर आगे बढ़ने का वक्त आ गया। कौम को एक तरक्की पसंद और जामे पाकिस्तान की जुस्तजू में मुत्तहिद रहने की जरूरत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का नए साल पर पैगाम। कहा, 2025 इत्तेहाद, तरक्की और खुशहाली का साल होगा। हमें मुल्क से गुर्बत, अदम मसावत और जहालत के खिलाफ जिदोजहद जारी रखना होगी। हम चैलेंजेस पर काबू पाकर एक ऐसे मुस्तकबिल का रास्ता हमवार करेंगे जो उम्मीद और हम आहंगी से भरा होगा। हम सब मिलकर 2025 को पाकिस्तान के लिए तरक्की और उम्मीद का साल बनाएंगे। नए साल पर हुकूमत का पहला तोहफा, पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 56 पैसे का इजाफा। नई कीमत 252 रुपये 66 पैसे मुकर्रर। डीजल 2 रुपये 96 पैसे महंगा। कीमत 258 रुपये 34 पैसे फी लीटर हो गई। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। हुकूमत से रिलीफ देने का मुतालबा। कहा, पहले ही महंगाई बहुत ज्यादा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने से अशिया खुरनोश की कीमतें बढ़ जाएंगी। इजाफे से गरीब आवाम कितनी पिस गई है ये किसी को पता ही नहीं है। तनख्वाहें वही हैं जो पिछले साल से चली आ रही हैं। तनख्वाह में कोई इजाफा नहीं है, लेकिन महंगाई में इजाफा 100 क्या 200% हो गया। हुकूमत से अपील क्या करनी है, हुकूमत को मेहरबानी करे, साढ़े लोगों से तरस करे गरीब आदमी। नए साल के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। मार्केट में इंडेक्स 1,16,000 की सतह पर बहाल। गुज़श्ता रोज 100 इंडेक्स 1,15,126 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। पाकिस्तान IMF की एक और शर्त पूरी करने में नाकाम। 60 खरब रुपए के महसूलात जमा ना हुए। पहली छमाही में मजमूई वसूलियां हदफ से 386 अरब रुपए कम रहीं। ताजिर 2 स्कीम के तहत 23.4 अरब रुपए जमा करने का हदफ पूरा ना हुआ। पहली छमाही के 60.09 खरब हदफ के बरक्स FBR ने दिसंबर तक 56.23 खरब टैक्स जमा किया। IMF के दबाव पर बुनियादी इस्तेमाल की अशिया पर सेल्स टैक्स की मद में 19 खरब की वसूली हुई। गुज़श्ता साल के इस मुद्दत से 25% ज़ायद, मगर हदफ से 179 अरब कम।
साल 2025 का पहला केस लाहौर हाई कोर्ट में दायर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा चैलेंज। मुतफर्रिक दरख्वास्त जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की वसातत से अजहर सदीक एडवोकेट ने दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हक़ाइक़ के बरक्स किया गया। अदालत हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कल अदम करार दे। पारा चनार के मामले पर कोहाट ग्रैंड जरगा में डेडलॉक बरकरार। एक फरीक असलहा सरेंडर करने से इनकारी। डेडलॉक के खात्मे के लिए जरगा मेंबरान की कोशिशें तेज। रात भर असलहा सरेंडर करने पर माहिदीन के साथ सलाह मशवरे। कमिश्नर कोहाट की सरबराही में ग्रैंड जरगा आज फिर होगा। सरकारी ज़राए के मुताबिक आज दूसरे फरीक के भी मुआहदे पर दस्तखत होने का इम्कान है। अमन मुआहदे के तहत जिला को असलहे से पाक और बंकर्स का खात्मा किया जाएगा। इलाके में कहीं भी दहशतगर्दी हुई तो हुकूमत कार्रवाई करेगी। पारा चनार के मामले पर कराची में मजहबी जमात के 4 मकामात पर धरने। मजहबी जमात के कारकुन गुज़िश्ता रोज कशीदगी के बाद दोबारा नुमाइश चौरंगी में धरने पर बैठ गए। अब्बुल हसन असवाहानी रोड, कामरान चौरंगी से मौसमियात रोड, वाटर पंप से औंचली जाने वाला रोड भी ट्रैफिक के लिए बंद। ट्रैफिक पुलिस शहरियों को मुतबादिल रास्ता फराहम करने में मसरूफ। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात कल होंगे। तहरीक इंसाफ 2 बड़े मुतालबात पेश करेगी। बानी समेत पीटीआई कारकुनों की रिहाई। 9 और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल इंक्वायरी मुतालबात में शामिल। आज़ाद कैसर का कहना है कि बानी पीटीआई अपने वर्कर्स की रिहाई तक जेल से नहीं निकलेंगे। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, जब तक सियासी जमातों बैठ कर बात नहीं करेंगी तब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। नादरा का 10 साल से बड़े बच्चों के लिए खुसूसी सिक्योरिटी फीचर्स के हामिल बेफॉर्म मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि खुसूसी बेफॉर्म रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का इजरा मरहलावार 15 जनवरी से किया जाएगा। बच्चों की उंगलियों के निशानात और तस्वीर को बेफॉर्म में शामिल किया जाएगा। इन इक़दाम से बच्चों की शनाख्ती मालूमात की चोरी और गलत इस्तेमाल को रोकने में मदद मिलेगी। ये इक़दाम बच्चों के जाली शनाख्ती कार्ड, गैर कानूनी पासपोर्ट, इंसानी स्मगलिंग जैसे जराइम रोकने में मुआविन साबित होंगे। सिंध के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात खत्म। तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस में तदरीसी अमल बहाल। स्कूलों में तलबा की तादाद मामूल से कम। खैबर पख्तूनख्वा में 6 जनवरी और पंजाब में 13 जनवरी को तालीमी इदारे खुलेंगे। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। बलाई इलाकों में शदीद सर्दी। लहका पारा -11 तक गिर गया। स्कर्दू गोपस में दर्जा हरारत -9, गिलगित में -7, सोर हुंजा में -5 रिकॉर्ड। शमाली बलोचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी की पेश गोई। मरी और गिलियात में आज से बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। बारिश बरसाने वाली मगरबी हवाएं आज रात बलोचिस्तान में दाखिल होंगी। कोयटा, ज़ियारत, चमन, पशीन, क़ला अब्दुल्ला, क़िलात समेत 18 अजला में कल से 4 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी की पेश गोई। पाकिस्तान की सलामती कौंसिल में बतौर गैर मुस्तकिल रुकन 2 साला मुद्दत आज से शुरू। पाकिस्तान 15 रुकनी सलामती कौंसिल का 8वीं बार गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब हुआ। जून में जापान की जगह मुंतखब होने के बाद पाकिस्तान अब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में एशिया पैसिफिक की 2 नशिस्तों में से एक पर बराजमान। पाकिस्तान जुलाई में कौंसिल की सदारत करेगा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम के मुताबिक पाकिस्तान तनाज़ात के पुरअमन हल, हथियारों की दौड़, दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए फ़ाल और तामीरी किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान अपने खिलाफ इम्तियाजी पाबंदियों से निमटने पर भी तवज्जो देगा। पाकिस्तान आलमी अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। सलामती काउंसिल की गैर मुस्तकिल रुकनीत एजाज है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि दुनिया को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। गज़ा में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल संगीन है। मसला कश्मीर UN के करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए।
डोनाल्ड ट्रंप काबीना के मुमकिन अफराद को सोशल मीडिया पर बयानात से रोक दिया गया। व्हाइट हाउस की नई चीफ ऑफ स्टाफ सुसी वॉल्स का काबीना के नामजद अफराद को मेमो जारी। ट्रंप की काबीना के अफराद की तौसीक का अमल अगले हफ्ते से शुरू होगा।